जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ में। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है कि एक 25 वर्ष का एक लड़का एक कपड़ों का एक बिजनेस शुरू करता है, नया नया व्यापार शुरू करता है। उसमें सारे एफर्ट लगा देता है, सारी मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है और उस बिजनेस को चलाने की पूरी कोशिश करता है। परंतु दुर्भाग्यवश उसका ये बिजनेस चलता नहीं है। सारा ही बिजनेस फेल हो जाता है। जितने पैसे लगाए थे सब पैसे डूब जाते हैं। बड़ा दुखी हो गया। दुखी होकर के घर पर जाता है। खोया खोया सा रहने लगा, बड़ा दुखी रहने लगा। जब एक दिन उसके पिता ने उसकी ये हालत देखी तो उसके पिता भी बड़े दुखी हो गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस तरह मेरा बेटा हार मान ले। उसके पिता ने उससे कहा कि बेटे जरा मेरे साथ में आओ। तुम बुलाया, साथ में पास में जाता है बेटा। बेटे को साथ में लेकर के उसके पिता किचन में ले जाते हैं और दो बर्तनों में गर्म पानी रखते हैं। एक में आलू डालते हैं और दूसरे में कॉफी डालते हैं। गैस को चालू कर दिया। बेटा खड़ा खड़ा देख रहा था। बेटे ने कहा कि पापा आप ये क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिता ने कहा कि बेटे 2 मिनट रुको, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ी देर होती है। थोड़ी देर बाद में दोनों गैस बंद करके जिसमें आलू था उस आलू को छान करके बाहर निकाल लेते हैं और दूसरे वाले बर्तन में कॉफी थी, वो कॉफी छान करके कप में रख देते हैं। उसके बाद में उसके पिता ने कहा कि बेटे अब इन दोनों में से बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है। उस बेटे ने कहा कि पिताजी मैं क्या बताऊं, सिंपल तो है, आपने एक में आलू रख दिए, दूसरे में कॉफी पड़ी हुई, और क्या देखना इसमें। उनके पिता ने कहा कि ऐसे नहीं, इनको छू करके देखो और फिर बताओ मुझे। बेटे ने आलू हाथ में लिया और आलू हाथ में लेते ही वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था, तो टूट करके गिरने लगा। उसके बाद में आलू को रख दिया और उस बेटे ने दूसरे कप में जो कॉफी रखी हुई थी उस कॉफी को उठाया। उसको उठा करके जब उसकी सुगंध उसके नाक में गई तो उसके मुख पर बड़ी अच्छी मुस्कान आ गई। उसके बाद में कॉफी का कप रख दिया और बताया पिता को कि पापा आप मुझे क्या समझाना चाहते हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस लड़के के पिता ने कहा कि बेटे मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि दोनों बर्तनों में मैंने गर्म पानी रखा था, दोनों को एक ही टाइम के लिए मैंने गर्म किया, परंतु दोनों का रिजल्ट अलग अलग हुआ। ये जो आलू पहले बहुत ही कठोर था, ये गर्म पानी में जाने के बाद में बहुत सॉफ्ट हो गया। और जो कॉफी थी वो कॉफी भी मैंने सेम टाइम के लिए एक बर्तन में रखी थी, परंतु कॉफी कमजोर नहीं हुई, उसने इस पानी को ही बदल दिया। तुम समझो जरा, मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि जिस तरह ये गर्म पानी है उसी तरह दुनिया की परेशानियां होती है, हमारे जीवन की परेशानियां होती हैं। इसमें कोई कोई घुल करके आलू की तरह कमजोर हो जाते हैं, परंतु कोई कोई इसमें कड़ी मेहनत करके उन परेशानियों से लड़ करके और मजबूत हो जाते हैं, उन परेशानी को ही खत्म कर देते हैं। कोई कोई अपना नाम कर देते हैं और कोई कोई इन परेशानियों से घबरा जाते हैं। जिस तरह ये कॉफी इस गर्म पानी में जाने के बाद में इसने खुद को नहीं बदला, इस पानी को ही बदल दिया, इस पानी को ही अपने आप जैसा बना दिया, फिर यह सुगंधित पानी हो गया, इसको हर कोई पीने की इच्छा रखता है। इसी तरह जीवन की परेशानियां भी होती हैं। जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। परेशानियां तो सबके जीवन में आती हैं, परंतु जो इन परेशानियों से लड़ करके इन परेशानियों से जीत जाए वही इस दुनिया में कुछ बड़ा करके दिखा सकता है। इसलिए मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूं कि तुम हार मत मानो। अगर एक बिजनेस में फेल हो गए तो चिंता मत करो, इससे परेशान मत हो और उसी जोश के साथ में कोई दूसरा कार्य शुरू करो, उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। इस तरह उस पिता ने इस बेटे को समझाया। ये छोटी सी कहानी है दोस्तों, परंतु हमारे जीवन के लिए भी बड़ी सीख देती है कि परेशानियां तो हर एक के जीवन में आती हैं, परंतु हमें कभी परेशानियों से हार नहीं मानना चाहिए। हर स्थिति में मजबूती के साथ में खड़े रह करके अपना कार्य करना चाहिए। तो मिलते हैं ऐसी अगली कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।